दोस्तों, कैनेडियन ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि हमें किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए कम से कम 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको चेस में एक्सपर्ट बनना है और आप महीने के 26 दिन रोजाना 8 घंटे चेस प्रैक्टिस करते हो, तो आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कंप्लीट करने में पूरे 4 साल लग जाएंगे। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन किसी भी एक स्किल को डेडिकेट करने के लिए मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, और किसी एक फील्ड में इतना टाइम देना रिलेवेंट भी नहीं है, क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में मार्केट में रोजाना नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च होती है। हर साल कॉलेज स्कूल का सिलेबस बदलता रहता है, और यहां तक कि बिजनेस में भी हर क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए किसी भी कंपटीशन वाली फील्ड में सरवाइव करने के लिए हमें जल्द से जल्द इवॉल्व एंड ग्रो होना पड़ता है, जिसके लिए फास्ट लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। और इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप किसी भी स्किल में जल्द से जल्द मास्टरी हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल करनी हो, चेस में एक्सपर्ट बनना हो, या फिर वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग ही क्यों ना करनी हो, आप इन टिप्स को फॉलो करके किसी भी स्किल में मास्टर बन सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, और नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिप नंबर 1, मास्टर फ्लो स्टेट। किसी भी फील्ड में फास्ट लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका है फ्लो स्टेट में आना। ये एक ऐसा मेंटल स्टेट होता है जब हम किसी भी एक्टिविटी में इतना खो जाते हैं कि हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि हमारा माइंड प्रेजेंट में रहकर उस एक सिंगल टास्क पर फुल्ली फोकस्ड हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जब आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो और आपका पूरा लेजर फोकस उस गेम पर टिक जाता है। अब भले ही किचन से मम्मी खाने के लिए बार बार चिल्ला रही हो, लेकिन उनकी आवाज पर आपका ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक उड़ती हुई चप्पल आपके मुंह पर आकर ना गिरे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जब भी कोई चीज थोड़ी सी भी बोरिंग बनती है, तो तुरंत हमारा ध्यान उस चीज से हटकर किसी और चीज पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे कई बार हम काम करते हुए अचानक से अपना मोबाइल ले लेते हैं और बिना कुछ सोचे समझे इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि फ्लो स्टेट अचीव कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है। जैसे कि अपने फोन के सभी सोशल मीडिया एप्स की नोटिफिकेशन बंद कर देनी है, शोर शराबे वाली जगह से दूर रहना है, अपने डेस्क से क्लटर क्लीन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है क्लियर गोल्स सेट करना और खुद को चैलेंजेस देना। ऐसा करने से आपके माइंड को क्लियर विजन मिलता है, जो आपको लेजर शार्प फोकस करने में मदद करता है। वहीं तीसरा पॉइंट है प्रोग्रेस ट्रैक करना। जब आप अपनी इंप्रूवमेंट की प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करते रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप उस स्किल में कितने इंप्रूव हुए हैं, जिससे और ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। अब इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप उस सिंगल टास्क पर फोकस करके लर्निंग स्टार्ट करेंगे, तो 10 से 15 मिनट में आपका माइंड फ्लो स्टेट अचीव कर लेगा, और आप नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड से 10 गुना तेजी से उस स्किल को लर्न कर पाओगे। टिप नंबर 2, लर्निंग द मैक्रो फ्रॉम द माइक्रो। ऑथर जोश वेटस्किन अपनी बुक द आर्ट ऑफ लर्निंग में बताते हैं कि एक बार एक प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट से कहता है कि मुझे अपने टाउन के ऊपर 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखकर दिखाओ। जो सुनकर वो स्टूडेंट काफी डर जाती है और कहती है कि मेरा टाउन तो बहुत छोटा है और यहाँ कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं इतना बड़ा ऐसे कैसे लिखूंगी। अपनी स्टूडेंट की इस प्रॉब्लम को समझकर प्रोफेसर उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा करो कि क्लासरूम की खिड़की से बाहर तुम्हें जो ओपरा हाउस दिख रहा है, उस पर ये ऐसे लिखो। अब शुरुआत में तो उस स्टूडेंट को लगता है कि ये काफी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर जैसे ही वो लिखने के बारे में सोचना शुरू करती है, तभी उसके दिमाग में कई आइडियाज आने लगते हैं, और वो असाइनमेंट्स में 500 वर्ड्स नहीं, बल्कि पूरे 20 पेजेस लिखकर प्रोफेसर को सबमिट करती है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि वो ओपरा हाउस उसी टाउन में था जिसे वो बहुत छोटा और बोरिंग मानती थी। आसान शब्दों में ऑथर कहते हैं कि डेप्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रेथ। यानी जब भी हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं, तो हमें माइक्रो यानी छोटे से शुरू करना चाहिए। तभी हमें मैक्रो यानी उससे बड़ी पिक्चर समझ आएगी। दोस्तों, इसी प्रिंसिपल से ऑथर जोश ने सिर्फ कुछ ही दिनों में चेस जैसी मुश्किल गेम में मास्टरी हासिल कर ली थी।
तो जहां सभी आम लोग चेस की प्रैक्टिस के लिए शुरू से सारे के सारे पीसेस को एक साथ लगाकर खेलने लगते हैं, वहीं ऑथर सीखने के दौरान चेस बोर्ड से सभी के सभी पीसेस को हटा देते थे और सिर्फ 3 पीस रखकर ही प्रैक्टिस करते थे। फॉर एग्जाम्पल, राजा और प्यादे को सिर्फ नाइट यानी घोड़े से लड़ाते थे और इनसे सभी पॉसिबल मूव्स को प्रैक्टिस करते थे। फिर वो इन्हें भी हटाकर राजा और रूक यानी हाथी के साथ प्रैक्टिस करते थे। इसी तरह से उन्होंने चेस के हर एक पीस के पॉसिबल मूव्स स्टडी कर लिए और फिर जब उन्होंने चेस बोर्ड पर खेलना शुरू किया तो उन्होंने इस नॉलेज से अपनी गेम को 100 गुना बेहतर बना दिया। टिप नंबर 3, फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग देन लर्निंग। हम में से ज्यादातर लोग जब भी कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी सीखने पर फोकस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बचपन से ही हमें स्कूल्स में ये बुरी आदत सिखाई जाती है, क्योंकि उनके मुताबिक थ्योरी में एक्सपर्ट बनकर अच्छे मार्क्स लाना ही मास्टरी होती है। लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही काम नहीं आती। जैसे कि ऑथर रॉबिन शर्मा अपनी बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई में कहते हैं कि नॉलेज पावर नहीं है, बल्कि वो पावर में तब ट्रांसफॉर्म होती है जब आप उस पर एक्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग किसी भी फील्ड में ग्रो करने की आइडिया ज्यादा सोचते हैं, लेकिन उन्हें अप्लाई करने पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमें 2/3 रूल पर फोकस करना चाहिए, जिसके मुताबिक हमें सिर्फ अपने 1/3 यानी 33% टाइम को स्टडी करने में लगाना चाहिए, जबकि 2/3 यानी 66% टाइम को उसे अप्लाई करके प्रैक्टिस करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमें लर्निंग के पहले दिन से ही प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप YouTube पर 100 घंटे के गिटार लेसन्स देख लेते हैं, लेकिन आपके पास बजाने के लिए गिटार ही नहीं है, तो इस बात के 99% चांसेस है कि अगर आप सिर्फ कुछ दिनों बाद भी पहली बार गिटार हाथ में लेते हैं, हालांकि आपने 100 घंटे की लर्निंग भी की है, लेकिन फिर भी आप गिटार नहीं बजा पाएंगे। टिप नंबर 4, हैव अ चाइल्ड सेंस ऑफ फ्रीडम। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें हारने से डर नहीं लगता। हमारे सपने इतने बड़े होते हैं कि हमें लगता है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमें नई नई चीजों का पता चलता है। हम और लोगों को हारते हुए देखते हैं तो उनकी हार को खुद की हार समझने लगते हैं और एज के साथ साथ अपनी एक झूठी सेल्फ इमेज बना लेते हैं, जिससे हमें डर लगने लगता है और हम कुछ नया सीखना ही छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट फैन हो तो ध्यान से नोटिस करने पर आपको समझ आएगा कि इंडिया या किसी भी कंट्री के जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बचपन से की थी। और उस वक्त वो इतने छोटे थे कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्रिकेट में काफी कंपटीशन है। कई क्रिकेटर्स फेल हो चुके हैं या फिर कईयों को तो कभी मौका ही नहीं मिला। इसीलिए वो पूरे जी जान से क्रिकेट सीखते रहे और बड़े होकर वो इसमें इतने खो गए कि उन्होंने सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना अपनी लाइफ का इकलौता ऑप्शन समझा और उन्होंने अपने इस सपने को पूरा भी किया। अब वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो फिर क्यों कोई 25 या 30 साल का इंसान क्रिकेटर बनने का सपना नहीं देख पाता? क्योंकि समझ आने के साथ साथ हमारे अंदर डर पैदा होने लगता है और बचपन वाली फ्रीडम हमसे काफी दूर चली जाती है। इसलिए हम किसी भी फील्ड में एंटर होने से पहले ही डरने लगते हैं। इसलिए अगर आपको किसी भी स्किल या फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है तो आपको मैं नहीं कर पाऊंगा उस डर को लात मारकर भगाना पड़ेगा और बच्चे की तरह ही फुल फ्रीडम और कॉन्फिडेंस के साथ सपना देखकर सीखना शुरू करना पड़ेगा, जिससे आपको उस काम में लेजर फोकस करने में मदद मिलेगी और आपकी लर्निंग स्पीड भी बूस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इन प्रैक्टिकल टिप्स की मदद से आप सबसे पहले किस स्किल या फील्ड में मास्टरी हासिल करने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। साथ ही सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।